इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तहलका मचा रखा है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने वो जिस तरह का माहौल देश के अंदर हो रहा है, ये जनता सब देख रही कह है। रहे हैं हम ही खाएंगे, किसी को रहने नहीं देंगे, बाकियों को 5 किलो राशन जब देंगे। अकेले भाग रही हैं तो फिर बाकी गठबंधन क्यों कर रहे हैं? 4 सीट वहाँ, 4 सीट वहाँ, 6 सीट वहाँ, 36 पार्टी से 36 पार्टी गिनती करा रहे हैं। वो 36 पार्टी भी है उनके पास में, फिर वो अकेले भी भारी है। 8500 करोड़ के जहाज में कौन घूमता है? गौतम बुद्ध घूमे थे क्या? मोदी जी घूमते हैं। ऐसे तो कहते हैं किसान मेरे आका, जवान मेरे आका। जवानों को अग्निवीर में निपटा दिया, किसानों के लिए कील बिछा दी। फिर भाजपा ही है ना देश में, और कोई है ही नहीं। थोड़े दिन बाद कह देंगे लोकतंत्र ही नहीं है, चुनाव ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये गलती मत करना, संविधान खत्म हो जाएगा। अगर इस बार मोदी जी आ गए ना तो वो संविधान ही खत्म कर देंगे। अब देखो, मैं उनके बारे में क्या कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, हमारे पास आचार संहिता लग गई है। वैसे मैसेज आ रहे हैं कि कोई गलत बात मत करो, कोई गलत बात मत करो। और मोदी जी के लिए वैसे ही नहीं गलत बोलना, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय हमारे, वो तो हम उनके लिए गलत थोड़ा बोल सकते हैं। अब वो 56 के, हम तो कह रहे हैं 68 का हो। अभी मैं टीवी में सुबह देख रहा था, कोई कह रहा था भाई 2024 के 29 की तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन वो क्या 47 ही कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखो आप किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? वो अजर 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 अमर है, नहीं वो तो ठीक है, वो हम नहीं कहते, लेकिन हम ये सीट हम जो है ये कह रहे हैं कि जो कहने मतलब है, ये सीट जो है ये शायद हम जीत जाएं। इलेक्ट्रो बॉन्ड की जो जितने सारी डॉक्यूमेंट से अपलोडेड हो गई है, उससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा चंदा जिस पार्टी को गया वो भाजपा है। तो ये सब आप मीडिया वालों को सबको मालूम ही है, आपको आप हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम ही है भाई फिर भाजपा भी है। मोदी जी सॉरी अमित शाह कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 600 आए हैं, बाकी कहाँ गए? 6,000 बाकी कहाँ गए? बाकी तो सबको मालूम ही है। 1147 जो बीच में से गायब हो गए हैं वो नहीं पता चल रहा है बहन जी। जो बीच में से गायब हो गए हैं वो कहाँ हैं? जो जिसको जो आया वो तो सामने आ गया। अच्छा, सीबीआई ने इसको अपलोड करने में भी बहुत नखरे दिखाए हैं। वो बहन जी, आप सब समझते हैं क्या खेल चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम क्या से बोल सकते हैं? उसके बारे में आज देश का माहौल जो भी है, देश की जनता देख रही है और समझ भी रही है। तो मैं समझ रहा हूँ ये आने वाले समय के अंदर जनता समझेगी और देखेगी, इसको करेगी, इसको जो भी मामला है। तो मोदी जी 140 करोड़ की जनता के भरोसे है, कह रहे हैं वो मेरा परिवार है वही जिताएगी। नहीं, अब देखो बहुत सारे नारे पहले भी दिए, पहले जब आप आए थे तब पिछली बार चौकीदार का मामला आया था, अब मेरा परिवार का मामला आ गया, अगली बार कुछ हो आएगा। ये तो देखो देश के नारे हैं, नारे चलते रहते हैं, नारे देते रहते हैं लोग, और नारों पर दुनिया चलती रहती है। कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं। जो भाग जाते हैं वो भाग की बात करेंगे, जो समझ जाते हैं वो समझ की बात अच्छा, करेंगे। देश में से सीए लागू हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीए का कुछ वो मामला नहीं है। सीए का जो ये सब धार्मिक बातें हैं जिसको उलझाने का काम हो रहा है, इन चीज़ों को फर्क पड़ने वाला मामला थोड़ा ना कोई है। ये गुमराह करने की चीज़ें हैं और उसमें सब लोग गुमराह हो रहे हैं। तो कहाँ से सीए में क्या क्या चीज़, सीए में है क्या चीज़, बताओ ना मेरे को। कुछ नहीं है सीए में, क्या है? भाजपा के कई नेता कहते हैं कि हिंदुओं के मसीहा हैं मोदी जी। बाकी लोगों के नहीं है। नहीं, नहीं 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 हिंदू नहीं, राष्ट्र हिंदुओं में लगाए हुए। देखो, हिंदुओं में सिख भी आते हैं। सिख भी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक कौम बनी थी, और वो भी सिख हैं। मुसलमान लोग भी देश के बाशिंदे हैं, ईसाई लोग भी हैं। हम कांग्रेस का यही तो कल्चर है। कांग्रेस के लोग जो है वो सब धर्मों को मानते हैं। हम सब लोग धर्मों को सम्मान करते हैं, हम सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। ये हमारा कल्चर है। भाजपा कहता है कि कांग्रेस भैया मुसलमानों को ज्यादा देती थी तजब्बू। ऐसा कुछ नहीं है देश के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जो कह रहे हैं वो देश आएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुमराह करने की बातें हैं सब। अच्छा, देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर में महिला के साथ इतना कुछ हो जाता, 3 महीने तक मणिपुर जलता है, मोदी जी वहां नहीं जाते। संदेश खाली में 4 दिन में पहुंच जाती महिला। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो जिस तरह का माहौल देश के अंदर हो रहा है, ये जनता सब देख रही है। आज हम कुछ भी बोलते रहे, आज हम कुछ भी बातें करेंगे। कांग्रेस के बारे में भी जनता जानती है, आम आदमी पार्टी के बारे में भी जनता जानती है, बीजेपी के बारे में भी जनता जानती है, समाजवादी पार्टी के बारे में भी जनता जानती है। आज पढ़े लिखे लोग हैं देश के अंदर, अनपढ़ लोग नहीं है। वो जो गाँव के लोग भी थे ना, वो भी अब समझने लगे हैं, क्योंकि उनके तक भी टीवी के माध्यम और दूसरी चीज़ों के माध्यम पहुँच गया है, और वो सब चीज़ समझ रहे हैं वो। तो भाजपा कहती है माध्यम हम ही तो लेके आए हैं। हाँ, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। जो आप लाए हो उसका स्वागत करते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि बुरी चीज़ लाए हो आप? जो चीज़ बुरी है उसका हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छी चीज़ का तो हम स्वागत करते हैं। अच्छा, मतलब क्या भाजपा ने अच्छा कुछ किया है या कुछ बुरा किया है? वो कुछ काम गिनवाइए सर। देखिए बहन जी, जो बुरा किया है, अब बुरी बातों को कुछ फायदा नहीं है करने का ना। बुरी बातें जो की है उन्होंने, अच्छी बातें नहीं अच्छी बातें अच्छी जो की है वो भी आप जानते हैं, जो बुरी हैं वो भी जो जानते हैं। जो सड़कें बनाई हैं वो नीतीश जी ने, नितिन गडकरी जी ने बनाई हैं। उन्होंने जो काम किया उसके लिए है। उनका भी कितना विरोध हो रहा है, उनके बारे में भी, उनके मंत्रालय पे भी एक्शन उठाया गया कि उनके मंत्रालय ने ऐसे काम किए।
ये सब चीज़ें जनता देख रही है बहन जी। अच्छा हाँ हाँ इसलिए सब लोग नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा मोदी जी क्यों गठबंधन कर रहे हैं बाकी लोगों से? मोदी जी क्यों गठबंधन कर रहे हैं बाकी लोगों से? वो भी तो गठबंधन कर रहे हैं ना। नहीं, जब अकेले भाग रही हैं तो फिर बाकी गठबंधन क्यों कर रहे हैं? 4 सीट वहाँ, 4 सीट वहाँ, 6 सीट वहाँ, 36 पार्टी से 36 पार्टी गिनती करा रहे हैं वो। 36 पार्टी भी है उनके पास में, फिर वो अकेले भी भारी हैं। चलो अच्छी बात है, वो जब पल्ला भारी होता है सब भारी होते हैं। थैंक यू। और बताइए सर क्या बताएं? 2024 में मोदी जी हाँ जमीन खिसकी हुई है, जमीन खिसकी हुई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तहलका मचा रखा है। सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने, हाँ जो हम कहते थे ना स्विस बैंक, वो एसबीआई हो गया। अच्छा काला धन तो एसबीआई में पड़ा है सारा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। अच्छा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हमें थोड़ी मिला, हमें तो 6,000 करोड़ मिला, बाकी जो बचा वो कहाँ गया? वो भी तो और पार्टियों पे गया ना। किसकी जिम्मेदारी है ये? सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि आप ये बता दो किसको, उन्होंने कहा है सारा डाटा बता दीजिए किसको कितना धन मिला है। आपने सुना होगा पहले एक सैमसंग की वॉशिंग मशीन चलती थी, अब एलजी की वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ऑटोमेटिक, बस कपड़े डालो सब धुल के साफ। हाँ ऐसे ही भ्रष्टाचारी डालो बीजेपी में, सब धुल के साफ। बीजेपी तो कहती है कि भैया सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी तो दुनिया में कांग्रेस है। किसने कहा है आपको ये? भाजपा के लोग कहते हैं। वो तो मोदी जी पिछले कहते हैं। 70 साल का किस्सा गिनाते हैं। 70 साल में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जी आज 155 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। क्या वो 100 करोड़ का कर्जा, आपकी बात मान लेते हैं 205 करोड़ का कर्जा है, क्या 150 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने दिया 10 सालों में? 10 साल से कौन राज कर रहा है? मोदी राज कर रहे हैं। तो कह रहे भैया देश में तरक्की हो रही है, इतना तरक्की तो विकास हो रहा है, कुछ तो महंगाई बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों की रेल में जो रिजर्वेशन थी वो खत्म कर दी गई है। हाँ, ये दिया है भाजपा ने। रेल में जो वरिष्ठ नागरिकों को रिजर्वेशन दी जाती थी ना, जो गरीब और 60 साल से ऊपर के लोग थे उनको रिजर्वेशन मिलती थी 50% की, वो खत्म कर दी गई है। अच्छा मोदी एक समय कहते थे कि ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, वो कह और रहे हैं, आज सबसे ज्यादा चंदा उन्हीं के पार्टियों को गए हैं। वो कह रहे हैं हम ही खाएंगे किसी को रहने नहीं देंगे। अच्छा क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं हम ही खाएंगे किसी को रहने नहीं देंगे, बाकियों को 5 किलो राशन देंगे, हाँ। बाकी हाँ। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि देश में गरीबी हमने खत्म कर दी थी, 5% गरीब बचे हैं। 5% गरीब नहीं बचे, 5% अमीर 95% गरीबों को खा गए हैं। अच्छा तो मोदी जी ये भी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। काश वो करवा चौथ का व्रत याद होता उन्हें, वो चले जाते अपनी भार्या को जल पिलाने, तो उनका भी परिवार होता। अरे भैया तो उन्होंने जैसे गौतम बुद्ध ने अपना परिवार छोड़ दिया था, उन्होंने भी छोड़ दिया। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को गौतम बुद्ध से तुलना मत कीजिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति सर की। हम कर ही नहीं रहे, आपने कहा है ना, हम तो भाजपा के नेता के बातों मैं को जवाब दे रहा हूँ, किसी भी नेता की तुलना गौतम बुद्ध से मत कीजिए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार राजा के बेटे, जिन्होंने सन्यास लेके सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, और इन्होंने सब कुछ 8500 करोड़ के जहाज में कौन घूमता है? गौतम बुद्ध घूमे थे क्या? हाँ, मोदी जी घूमते हैं। जी उन्होंने तो राजपाट भी छोड़ दिया था, रथ भी छोड़ दिया, जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गए। आप किससे तुलना कर रहे हैं? मोदी जी भी तो कहते हैं कि भैया हम भी हार जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम एक अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो यही तो फर्क होता है देशभक्त और सैनिक में। कभी सैनिक ने नहीं कहा मैं बंदूक छोड़ के चला जाऊंगा। जो लाखों रुपए के सूट डालते हो, जो 8500 करोड़ के जहाज में घूमते हो, जो 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा में रहते हो, वो फकीर कैसे हो सकता है? फकीर तो हम जैसा हो सकता है जिन्होंने गोबर उठाया भैंस का। फकीर मेरा वो किसान जिनके लिए इन्होंने किले बिछा दी। वैसे तो कहते हैं किसान मेरे आका, जवान मेरे आका। जवानों को अग्निवीर में निपटा दिया, किसानों के लिए कील बिछा दिया। तो आखिर मोदी का परिवार है कौन? मोदी का परिवार हम दो, हमारे दो, जो हो रहा है होने दो। हाँ, जी। तो मोदी का परिवार को देश का गरीब नहीं है, महिला नहीं है, युवा नहीं है, तो वो है कौन? आपको पता है अभी बहुत नाम चला था 2 लोगों का, हाँ, किनका किनका बता दो। हम दो हमारे दो, हाँ, बाकी जो हो रहा होने दो। अडानी तो कह रहे हैं कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो भारत को बदनाम
बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैंने एक फ्रूट की दुकान पे थोड़े दिन पहले एक सेब के ऊपर अडानी का स्टिकर लगा हुआ देखा था। क्या उस पेड़ को अडानी ने उगाया था? उस पेड़ को उगाया किसने? उस किसान ने उगाया जिसके लिए कीले बिछा दी गई। अच्छा। कीले बिछाई किसने बिछाई? वो कीले मैंने बिछाई क्या कीले? भाजपा तो कहते वो किसान भी नहीं है। तो फिर भाजपा ही है ना देश में, और कोई है ही नहीं। थोड़े दिन बाद कह देंगे लोकतंत्र ही नहीं है, चुनाव ही नहीं होगा। बीजेपी के तो नेता कह रहे हैं कि हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। कितने नेता हैं बीजेपी में? एक ही फोटो लगती है। जो भी बोलता है उसको बाहर कर दिया जाता है। दिल्ली में 6 बाहर कर दिए गए, 6 7 में से 6। क्या जो 7 सीटों पे कैंडिडेट बदले हैं, जो बड़े बड़े नेता थे मीनाक्षी लेखी, उनके जो टिकट कटे हैं, क्या बौखलाहट है क्या बीजेपी में? आपको क्या लग रहा है? मेरा सवाल मेरे से जो आप पूछ रहे हैं, आज अपने आईने में पूछिएगा कि इन सांसदों से आप मिल पाए क्या? आप मेरे से एक बात कर रहे हैं, क्या अभी आप कभी आप हमारे सांसद से किसी से मिल पाए, किसी से बात कर पाए क्या? मोदी जी तो कहते हैं मैं 47 की लेके चल रहा हूँ, मैं अभी की नहीं सोच रहा 24-24। मेरा तो अभी, मैं खुश नसीब हूँ, कोरोना में बच गया मैं। अभी सांस आए अभी ना आए है यही नहीं पता मुझे। मेरा देश पता है कौन सी हस्ती है जो मुगलों से नहीं डरे, जो अंग्रेजों से नहीं डरे? मेरे देश की जनता ना बड़ी महान है। मेरे देश की महिलाएं जब देश के ऊपर कोई आँच आती है ना तो अपना गहना उतार के दे देती हैं। उन जवानों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अग्निवीर में लपेट लिया इन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ, 140 करोड़ लोगों का परिवार है मेरा। परिवार तो उनका अपना होता तो वो हमारी यशोदा बहन जी बेचारी जो हैं, उनकी माता जी अलग थी। वो तो उनकी देश के लिए उन्होंने कुर्बान देश के लिए क्या कुर्बान किया? 8500 परिवार छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा उन्होंने? पता है उनके आगे पीछे कितनी गाड़ियां घूमती हैं? अब तो प्रधानमंत्री है, पहले वो निकल तो गए। प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? जिन्होंने आधा कपड़ा कटवा दिया था, जिन्होंने कहा था हफ्ते में 1 दिन का वनवास करो, 1 दिन का उपवास करो, जिससे मेरे कई गरीबों को खाना मिल जाएगा। और शास्त्री जी ने कहा 1 मीटर कपड़ा भी अगर तुम कम लेते हो तो कई लोगों के तन ढक जाएंगे। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, स्वाद से कुछ नहीं होता। साधु जो वो होता है जिसको स्वाद से कोई मतलब ना हो। ये तो सारी तरीके के व्यंजन चख रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री है इतना तो करेंगे, तो खाएंगे ना, कपड़े पहनेंगे। प्रधानमंत्री शास्त्री जी भी थे ना। मैं ललकार के कहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी उठा लीजिए और इनकी उठा लीजिए, मैं जहाँ कहोगे वहाँ बैठने को तैयार हूँ। तो ये सब ड्रामा है सर। मैंने आपको कहा तो है, गौतम बुद्ध से तुलना मत करो, जो कपड़े उतार के साधु बन जाए और जो 8500 करोड़ के जहाज में घूमे वो फकीर नहीं होता। लेकिन विष्णु का अवतार बताते हैं मोदी जी। ऐसे तो कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है। आप शब्द डालना चाह रहे हो, इन चीज़ों में उलझाना चाह रहे हो। कह रहे आखिरी उम्मीद है देश को बचाने की। आखिरी उम्मीद है। 100 कितने वर्ष हो गए? 200 वर्ष ना मुगलों ने राज किया हमारे ऊपर, उससे बाद 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दौरे दुश्मन जमा हमारा। कह रहे अगर इस बार मोदी को नहीं जिताया तो फिर समझ लीजिए भारत फिर से। मैं कह रहा हूँ ये गलती मत करना, संविधान खत्म हो जाएगा। अगर इस बार मोदी जी आ गए ना तो वो संविधान ही खत्म कर देंगे। ये उनके मंत्री कहते हैं।